नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपको शायद याद हो कि 30 मई और 1 जून 2024 के बीच भारत के प्रधानमंत्री अपने मोदी सर ने 45 घंटों के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाया था। ये वही दिन थे जब लोकसभा चुनाव अभियान खत्म हुआ था। बीबीसी ने सूचना अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से जानना चाहा था कि कन्याकुमारी में मोदी सर ने जो 45 घंटे बिताए उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया गया है। आवेदन के जवाब में पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। जवाब में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं। उनके कार्यालय ने बताया कि मई 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। मोदी सर से पहले के भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कुछ ने अपने कार्यकाल में छुट्टियां ली थी और इस बात की जानकारी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दी भी थी। इस सूची में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। केएम चंद्रशेखर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। कैबिनेट सचिव नौकरशाही का शीर्ष पद है। पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत प्रधानमंत्री छुट्टियों की अर्जी डालते हों या फिर छुट्टी मांगते हों। पहले के दौर में जब भी प्रधानमंत्रियों को अपने लिए समय निकालना होता था तो वे राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी दे दिया करते थे और कैबिनेट सचिव को ही अवगत कराते थे। ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी मंत्री को कन्याकुमारी जाने से पहले जिम्मेदारी सौंपी थी या फिर राष्ट्रपति को कोई जानकारी दी थी। औपचारिक तौर पर कन्याकुमारी में ध्यान करने के मामले में कोई भी सरकारी प्रेस रिलीज भी नहीं है, लेकिन मोदी सर के ध्यान के कई वीडियो उनके अपने यूट्यूब चैनल और न्यूज एजेंसी ANI पर मौजूद हैं, जिन्हें कई टीवी चैनलों ने भी प्रसारित किया था। 30 मई को डीडी न्यूज ने अपने कवरेज में बताया था कि पीएम मोदी 30 मई शाम से लेकर 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। 31 मई को कवरेज में ANI ने भी इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी रात दिन साधना में व्यस्त रहेंगे और ये साधना ध्यान मंडपम के भीतर होगी। बीजेपी के कई नेताओं ने उनके इस कार्यक्रम की सराहना भी की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ध्यान का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी को ध्यान के माध्यम से प्राप्त हुई दिव्य ऊर्जा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया और आरोप लगाया था कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर एक किताब भी लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह। संजय बारू का कहना है कि यह कहना हास्यास्पद है कि पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में जो ध्यान किया वो उनकी औपचारिक ड्यूटी का हिस्सा है। क्या लोग जब ध्यान करते हैं तो वह इसे अपने ऑफिशियल काम या ड्यूटी के तौर पर करते हैं? क्या कोई संगठन अपने कर्मचारी के ध्यान करने को ड्यूटी मानेगा? एक और बात, जब पीएम उपलब्ध नहीं रहते तो उनकी जिम्मेदारी है किसी दूसरे मंत्री को जिम्मेदारी दें जो सरकार के कामों को चलाता रहे। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाल ही में अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को बारीकी से जांचा है। नीरजा चौधरी को यह बात अटपटी लगी कि पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की साधना को ड्यूटी बताया है। पीएम को अधिकार है कि वो पूजा करे, लेकिन इस तरह से साधना को ऑफिशियल ड्यूटी बताना उनकी समझ से बाहर की बात है। उनकी साधना के समय को आधिकारिक ड्यूटी बताने का कोई तर्क नजर नहीं आता। सुधीर कुलकर्णी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार रहे हैं। उन्हें इस बात में कुछ गलत नजर नहीं आता कि पीएम मोदी की साधना को ऑफिशियल ड्यूटी बताया गया है। उनका मानना है कि पीएम हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री रहते ही ली गई वाजपेयी की छुट्टियों को याद करते हुए कुलकर्णी बताते हैं कि जब 2000 में उन्होंने केरल में छुट्टी ली थी तब शायद ही ऐसा कोई समय हो जब वह काम में व्यस्त नहीं थे। कुछ ना कुछ उनके सामने आ ही जाता था। कुलकर्णी के मुताबिक उस दौरान वहां के सीएम उनसे मिलने आ पहुंचे और प्रशासन के कुछ लोग भी आए थे। पीएम छुट्टी पर थे लेकिन छुट्टी मना रहे थे, ऐसा मानना गलत होगा। एक और बात, जब आप और मैं छुट्टी लेते हैं तब जहां हम काम करते हैं वो संस्थाएं हमारा काम किसी और को सौंपती हैं, लेकिन यह बात पीएम के स्तर पर लागू नहीं हो सकती।
पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि चाहे पीएम छुट्टी पर हो या ना हो, उनके लिए हमेशा हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पीएम का स्टाफ, एसपीजी और न्यूक्लियर ब्लैक बॉक्स हमेशा उनके साथ ही चलता है ताकि जो जरूरी कदम है उसे वह उठा पाए। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे इंतजाम पीएम मोदी जब कन्याकुमारी गए थे तब भी हुए होंगे। तो कुल मिला के मोदी सर 2014 से आज तक उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। और अब ध्यान अगर आप कर रहे हैं और छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, क्योंकि आप ये उदाहरण अपने बॉस को दे सकते हैं कि मोदी सर भी तो ऐसे ही छुट्टी पर गए थे। धन्यवाद।